नमस्कार दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं आज के वीडियो पे। आज के वीडियो पे हम जानेंगे छठवां पार्ट ऑफ द ग्रेट लीडर सीरीज। दोस्तों, द ग्रेट लीडर सीरीज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत का वीडियो पहले 4 वीडियोस और 5 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियोस देख लीजिए, खासकर पिछला वीडियो, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था निज़ाम शाही का अस्त कैसे हुआ। 1630 में निज़ाम शाही का अस्त होने के बाद 1631 में मुगली सेना के तरफ से लड़ रहे थे शहाजी राजे भोसले, और मुगलों का प्राइमरी दुश्मन था आदिल शाह। आदिल शाह के खिलाफ शाहजहां ने मोर्चा खोला हुआ था और लगातार मुगली सेना आग उगल रही थी शाहजहां की नेतृत्व में आदिल शाही इलाकों पर। दोस्तों, यहाँ मराठा सरदारों का महत्व और ही ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अब लड़ाई पहुँच चुकी थी सह्याद्री के हिली रीजन्स पर, यानी सह्याद्री पर्वत रेंज के हिली रीजन्स पर मराठाओं का एक्सपीरियंस, मराठाओं का वर्चस्व बहुत था। इसलिए मराठी सरदारों की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और शहाजी राजे जैसा एक्सीलेंट सरदार मुगलों के पास था। इसलिए शाहजहां ने शहाजी राजे को अपने मेन वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 1631 का साल डेक्कन के हिस्ट्री का सबसे भयावह सालों में एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने पिछले 5 पार्ट्स में ही 1628 से 1631 का टाइम पीरियड में किस तरह से बारिश की लगातार गिरावट को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह बारिश लगातार कम होती जा रही थी और किस तरह फसल कम होते जा रही थी। दोस्तों, यहाँ फसल तो कम हो रही थी, लेकिन किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही थी और किसानों के कर्जे जो कि सरकार ने लिए थे, जो कि रियासतों ने दिए थे, लगातार उन पर अत्याचार कर रही थी। आदिल शाही और मुगली हुकूमतों के बेबाक जुल्म के वजह से वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से परेशान हुए थे और पलायन लगातार बढ़ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर डेक्कन के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की ज़रूरत थी, जो यहाँ पर थी ही नहीं। दोस्तों, 1631 में सारे मराठा सरदार या तो आदिल शाही या तो मुगली सेना में थे। दोस्तों, यहाँ पर मुगली सेना का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और आदिल शाही सरदार अब चिंतित थे, खासकर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह बहुत ही फेयरलेस किस्म का इंसान था और वो अपने मूव्स में फेयरलेस हुआ करता था। वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, इस वजह से सीधा ही बीजापुर में लड़ाई करने का इरादा उनका था। लेकिन बाकी सरदार जो कि एक्सपीरियंस थे, उन्होंने इस पर मना कर दिया। वहीं 1631 के मिडिल पार्ट में लोग एक दूसरे को खाने के लिए भी तैयार थे, एक दूसरे को काट मार करने के लिए भी लोग तैयार थे। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना लोगों के लिए अब आम होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े झुंड बैठे करते थे, जो कि लोगों के आने की प्रतीक्षा करते थे और लोगों पर टूट पड़ते थे, उनके पास के खाने के सामान लेकर होते थे, और अगर खाने का सामान ना मिले तो लोगों को ही काट देते थे। तो पलायन करना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस वजह से दोस्तों, डेक्कन की सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो गई थी। दोस्तों, इस खराब सिचुएशन में अब डेक्कन को राहत की सांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर राहत की सांस नहीं और उथल-पुथल हो रही थी। दोस्तों, 1631 के अंत आते आते और युद्ध भयावह हो गया था और अब तो छोटे छोटे गांव भी इस युद्ध पर बलि जा रहे थे, यानी कि छोटे छोटे गांव पर भी मुगली सेना का आक्रमण और गांव वालों की निरपराध हत्या। दोस्तों, ये तो 1631 की कहानी। दोस्तों, 1632 में और 1632 से 1638 के टाइम पीरियड में क्या हुआ वो सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।